हेलो एवरीवन, मैं लक्की आज आपके लिए लेके आया हूँ एक और शॉर्ट ट्रिक का सेशन, जिसके अंदर अपन करने वाले हैं कॉइन वाले सवाल जो लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। ऐसे वाले सवाल नहीं कि जो पहले पूछे जाते थे, अपने को कॉइन का रेशियो दे दिया या फिर पैसों का रेशियो दे दिया तो अपने को जो भी पूछा है सिक्कों की संख्या या फिर टोटल अमाउंट जो भी पूछा है, ऐसे सवाल अब नहीं पूछे जा रहे हैं। अब अलग तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आज अपन करेंगे कॉइन वाले क्वेश्चन उसी तरीके के, और प्रॉफिट लॉस के अंदर अपने को एसपी अपने को इक्वल करना होता है। तो उस तरीके के अंदर शॉर्ट ट्रिक अपन कैसे लगा सकते हैं, ये दोनों के दोनों सवाल आज अपन करने वाले हैं। ठीक है गाइस, अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है, और आई होप कि आपको आज का सेशन पसंद आएगा ही आएगा। तो इस परिवार को आगे बढ़ाने में थोड़ी सी हेल्प करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूँ, उसको आपको ध्यान से समझना है कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, यही चीज़ मैंने अगले क्वेश्चन में वो काम आएगी कॉइन वाले क्वेश्चन में। ठीक है, जैसे अपने को मैं यहाँ पे बोल दूँ कि अपने पास एक्स और वाई का रेशियो, वाई और जेड का रेशियो और जेड और एक्स का रेशियो, ये अपने को दिया हुआ है गाइस। कुछ भी मान लो, जैसे मैंने दे दिया कि इनका रेशियो दिया हुआ है 1:2:3, 1:2:3। अब मेरे को कोई आके बोल दे कि भाई आप एक्स वाई और जेड का रेशियो बताओ कि एक्स वाई और जेड का रेशियो क्या होगा। तो एक्स वाई और जेड का रेशियो मैं किस तरीके से निकालूंगा, वो वही चीज़ यहाँ पे मेन है। अब मेरे को अगर x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू कैसे आएगी, x की वैल्यू आएगी कि मेरे को कहाँ पे x दिख रहा है। मेरे को x दिख रहा है यहाँ पे, x दिख रहा है यहाँ पे, तो दोनों की गुणा कर दो। तो 1 गुणा में 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3। अब यहाँ से अपने को बोले कि y की वैल्यू निकालो, तो y कहाँ आ रहा है, y आ रहा है यहाँ पे और y आ रहा है यहाँ पे। तो 1 गुणा में 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई 2। अब अपने को बोले जेड की वैल्यू निकालो, तो जेड की वैल्यू कैसे आ जाएगी, जेड कहाँ पे, जेड एक यहाँ पे और एक है जेड यहाँ पे। तो 3 गुणा में 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी इसका रेशियो क्या आ गया, 3:2:6 आ गया। यही अपनी एक्स वाई और जेड की वैल्यू आ गई। ठीक है, बहुत ही आराम से समझ में आ गई होगी कि x की वैल्यू निकालनी है तो जा x है उसकी गुणा कर दी, y की वैल्यू निकालनी है तो जा y है उसकी गुणा कर दी, z की निकालनी है तो जा z है उसकी गुणा कर दी। ये इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। यही चीज़ अप्लाई करेंगे अगले वाले क्वेश्चन में, कॉइन वाले क्वेश्चन में। चलते हैं, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा था अपने को, तो सवाल अपने को क्या बोल रहा है गाइस। इस सवाल में अपने को बोला है कि एक व्यक्ति के पास 10 रुपये के सिक्के हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 10 रुपये के सिक्के हैं, 5 रुपये के सिक्के और 2 रुपये के सिक्के हैं। ये चीज़ अपने को दी हुई है। फिर अपने को क्या बोला है कि 10 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या का गुणनफल, 10 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या का गुणनफल, 5 रुपये और 2 रुपये की सिक्कों की संख्या का गुणनफल और 2 रुपये और 10 रुपये की सिक्कों की संख्या का गुणनफल का अनुपात अपने को दिया हुआ है 3, 4 और 2। यानी अगर मैं इसको x मानूँ, इसको y मानूँ, इसको z मानूँ, तो मेरे को x y यानी इन दोनों का गुणनफल, फिर इन दोनों का गुणनफल और फिर इन दोनों का गुणनफल का रेशियो मेरे को दिया हुआ है x y, y z और z x। यहाँ से इन दोनों का करूँगा तो एक्स वाई की वैल्यू आएगी, इन दोनों को करूँगा तो वाई जेड, और इन दोनों को करूँगा तो जेड एक्स की वैल्यू आएगी। यहाँ से मेरे को इनकी वैल्यू दी हुई है कि इनकी वैल्यू है 3, 4 और 2। अब मेरे को निकालनी है यहाँ से एक्स वाई और जेड की वैल्यू। तो एक्स वाई और जेड की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, जैसा मैंने अभी आपको बताया, जा एक्स है उसकी गुणा कर दो। एक्स है यहाँ पे फर्स्ट वाले में और एक्स है लास्ट वाले में। तो 3 गुणा में 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दो 6। ठीक है, उसके बाद में वाई कहाँ है, पहले में और दूसरे में। तो 3 गुणा में 4 कितना हो गया, 12 हो गया। जेड कहाँ पे, जेड है मेरा लास्ट में और यहाँ पे वाई के साथ। तो 4 गुणा में 2 कितना हो गया, 8 हो गया। यानी इसका रेशियो क्या आ गया, 6:12:8। ये अगर और किसी से कट रहा है तो और काट दो। ये अगर 2 से कट रहा है मेरा तो 2 से और काट दूंगा। तो रेशियो क्या क्या आ जाएगा, 3, 6 और 4। यानी मेरे को एक्स वाई और जेड की वैल्यू मिल गई। क्या मिल गई, एक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास 3, वाई की वैल्यू मेरे पास आ गई 6 और जेड की वैल्यू आ गई मेरे पास 4। तो बस अगर वैल्यू आ गई तो अब तो अपने को पैसे ही तो निकालने कि मिनिमम कितने पैसे हो सकते हैं। 10 रुपये के मेरे पास कितने सिक्के आ गए, एक्स की वैल्यू 3 आ गई। तो 10 गुणा में 3 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। प्लस 5 रुपये के मेरे पास वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 6 सिक्के। तो 5 रुपये के 6 सिक्के यानी 30 रुपये यहाँ से आ गए। प्लस में 2 रुपये के कितने सिक्के, जेड की वैल्यू क्या है, 4 है। तो 2 रुपये के अगर 4 सिक्के अपने पास तो कितने रुपए हो गए, 8 रुपये हो गए। तो अपने पास टोटल मिनिमम कितने रुपए हो सकते हैं, मिनिमम अपने पास हो सकते हैं 68 रुपये। और यही इसका सही आंसर हो जाएगा, 68 रुपये, जो अपने को ऑप्शन 1 में दिया हुआ है 68। अब आजकल वो ज़माना नहीं रहा जब अपने को टुच्चे क्वेश्चन पूछे जाते थे।
ज़माना चेंज हो गया है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको सोल्व करने ही पड़ेंगे और इससे बेस्ट अप्रोच कुछ नहीं हो सकती क्वेश्चन को सोल्व करने की। ठीक है, ये सबसे बेस्ट अप्रोच है। एक्स वाई और जेड की वैल्यू अपने को निकालनी थी, आसान सा सिंपल सा सवाल था। अब इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे, इससे भी शॉर्ट कैसे करेंगे। अब जैसे अब आपको रेशियो निकालना आ ही गया, मेरे दिए हुए 10, 5 और 2, यहाँ पे मेरे को एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स की वैल्यू दी हुई है, तो एक्स वाई और जेड की वैल्यू मेरे को निकालनी है। खोपचे में लिख लो 3, 4 और 2 को। क्या लिख लोगे, खोपचे में लिख लोगे 3, 4, 2 को। ये आपने खोपचे में लिख दिया 3, 4 और 2 को। ये एक्स वाई की वैल्यू आपको पता है, ये वाई जेड की वैल्यू है और ये जेड एक्स की वैल्यू ये आपको पता है। अब यहाँ से डायरेक्ट एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकाल दो तो कितना आ जाएगा। एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो 3 गुणा में 2 6 आ गया। यहाँ से वाई की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 3 गुणा में 4 12 आ गया। और यहाँ से जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 गुणा में 2 8 आ गया। ये रेशियो को और स्मॉल कर लो तो कितना आ जाएगा, 3 6 और 2 आ जाएगा। यानी 10 रुपये के मेरे पास 3 सिक्के तो 30 रुपये बन गए। 5 रुपये के मेरे पास 6 सिक्के तो 30 रुपये बन गए। 2 रुपये के मेरे पास यहाँ से 4 सिक्के हैं, ये 2 नहीं है, ये 4 है। 2 रुपये के अगर मेरे पास 4 सिक्के तो 8 रुपये यहाँ से हो गए, तो कितने रुपये हो जाएंगे टोटल हो जाएंगे मेरे पास 68 रुपये। तो इसका गाइस करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, इसका मेरे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा 68 रुपये, और ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है 68 रुपये। ठीक है, मेरे को बताना कैसी लगी ये ट्रिक आपको। ये ट्रिक सबसे आसान है, क्या है गाइस, ये ट्रिक सबसे आसान है और इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है आगे। और अब टुच्चे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते कोइन वाले क्वेश्चन में, कि पहले अपने को रेशियो दे देता था, कोइन का रेशियो दे देता था या फिर पैसों का रेशियो दे देता था। अब वो सवाल नहीं पूछे जाते, अब अपने को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सवाल पढ़ने पड़ेंगे और इस तरीके के सवाल क्वेश्चन अपने को करने पड़ेंगे। मेंस लेवल का सवाल है, ठीक है, और बिल्कुल लल्लू सवाल को बना दिया। मेंस लेवल का सवाल था लेकिन बिल्कुल सवाल को तोड़ दिया सवाल को। इस तरीके से अपन बिल्कुल शॉर्ट अप्रोच लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, पूरा बेसिक बता दिया मैंने यहाँ पे, पूरा यहाँ पे कैसे निकालते हैं एक्स वाई जेड की वैल्यू वो मैंने बता दिया, और बिल्कुल यहाँ पे मैंने शॉर्ट में कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है। अब इस तरीके का क्वेश्चन मैं क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो कैलकुलेशन से कैसे छुटकारा मिलेगा, कैलकुलेशन से कैसे छुटकारा मिलेगा, उसी के लिए मैं ये सवाल लेके आया हूँ। नॉर्मल बच्चा होता है वो इस सवाल को किस तरीके से करेगा, वो करेगा, अपने को दिया हुआ है कि 2 आर्टिकल है और उनकी जो है एसपी उनका सेम है 10,591, तो अपने को एसपी सेम करना है। पहले को बेच रहा है 19% के लाभ पे, यानी 100 से 119 पे बेच रहा है। ठीक है, 100 से 100 की चीज़ को 119 पे बेच रहा है। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। फिर क्या बोल रहा है, दूसरी चीज़ को 11 के लॉस में बेच रहा है, यानी 100 की चीज़ को 89 पे बेच रहा है 11 के लॉस पे। अब यहाँ से अपने को लॉस परसेंटेज या गेन परसेंटेज बताना है। अब यहाँ से गाइस आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एसपी सेम करना है, तो एसपी सेम करने के लिए 89 की गुणा ऊपर और 119 की गुणा नीचे करेंगे। तो ये गुणा भाग करने में इतनी ज़्यादा दिक्कत आएगी कि आपका क्वेश्चन कभी जिंदगी में नहीं हो पाएगा। और क्वेश्चन करने का टाइम होता है आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट, एक क्वेश्चन को करने का ज़्यादा से ज़्यादा 30 या 40 सेकंड का टाइम होता है, लेकिन मैं मान लेता हूं कि क्वेश्चन अगर कैलकुलेशन ज़्यादा है तो 1 मिनट। लेकिन आपको क्या विश्वास है क्या कि आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल सही होगी। यहाँ पे आपको विश्वास है इतना, बिना कैलकुलेटर के बिना कुछ करे आपकी कैलकुलेशन ये बिल्कुल सही होगी, आगे भाग भी जाएगा, जुड़ेगा भी सही। तो आपको लगता है कि आपकी कैलकुलेशन यहाँ पर सही होगी? मेरे को तो नहीं लगता, मुझे खुद के ऊपर भी विश्वास नहीं है कि मैं इतनी कैलकुलेशन को सही कर लूँगा। ठीक है, और वो भी एग्जाम में इतना डिप्रेशन में, तो मैं किस तरीके से यहाँ पे यूज़ करूँगा चीज़ों को, ये चीज़ को आपको समझना है। ये चीज़ पे आपको एग्जाम के अंदर नहीं करनी है, तो फिर कैसे करेंगे? ये चीज़ नहीं करेंगे तो फिर कैसे करेंगे? फिर अपन करेंगे, मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ, उस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है और क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल लल्लू। 10 सेकंड के अंदर आंसर निकाल लेंगे। क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला देख लेना आप, क्या फॉर्मूला है उसका, ये चीज़ को ध्यान से सुन लेना। ठीक है, और फॉर्मूला भी बहुत बढ़िया है, याद भी हो जाएगा, इतनी कोई ज़्यादा वो दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, क्या बोला है अपने को, एसपी सेम करना था, ये उसी जगह लगेगा जहाँ एसपी सेम करना हो और एक गेन परसेंटेज हो और एक लॉस परसेंटेज हो। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, यह फॉर्मूला लगेगा 100 एक्स प्लस में वाई, और ये एक्स और वाई क्या है, जो गेन हो रहा है और लॉस हो रहा है। एक्स और वाई क्या है, ये परसेंटेज की वैल्यू है एक्स और वाई, प्लस में 2x वाई और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 200 प्लस में x प्लस में y। ठीक है, ये x और y जहाँ पे लॉस हो रहा है तो माइनस से शो करेंगे और जहाँ पे गेन है वहाँ पे प्लस से शो करेंगे। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले को अपने जहन में बिठा लेना, दिमाग में बिठा लेना। ठीक है, ये फॉर्मूला है बिल्कुल क्वेश्चन को सॉर्ट करने का, इसके अंदर वैल्यू रखो बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू अपन रखना स्टार्ट कर देते हैं। वैल्यू रखते हैं अपन, तो क्या आ जाएगी 100। अब पहली वाली जो वैल्यू है वो गेन हो रहा है यानी प्लस में आएगी तो 19। ये दूसरी वाली वैल्यू जो है वो लॉस में है 11 के लॉस पे, तो ये माइनस में 11। ठीक है, ये प्लस का निशान था लेकिन यहाँ पे लॉस में है तो माइनस का निशान आ गया। प्लस में 2 गुणा में 19 गुणा में माइनस का 11। ठीक है, ये माइनस का 11 डिवाइड बाई
200 प्लस में यहाँ पे पहला गेन है, तो पहला गेन है तो कितना आ गया, यहाँ पे आ जाएगा अपना 19 और माइनस में 11। ठीक है, ये कैलकुलेशन इतनी हार्ड नहीं होगी क्योंकि ये कैलकुलेशन थोड़ी सी सिंपल हो जाएगी। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 19 में से 11 गया तो 8, तो 8 गुणा में 100 कितना आ जाएगा 800 प्लस में। अब यहाँ पे ये प्लस में नहीं आएगा, आएगा माइनस में, क्योंकि यहाँ पे 11 जो है वो माइनस में है, तो यहाँ पे माइनस में 19 गुणा में 2 38 और 38 गुणा में 11 कितना होता है 418, तो ये 418 और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 219 और 219 में से 11 गया तो 8 बच जाएगा, तो कितना आ जाएगा 208। अब यहाँ से कैलकुलेशन इतनी हार्ड अपनी नहीं हुई और अपने को पूरी की पूरी कैलकुलेशन से छुटकारा मिल गया। 382 आ जाएगा यहाँ से, और 382 बाई 208 यानी अपना 2 बार भी पूरा भाग नहीं जाएगा, 2 बार से भी कम भाग जाएगा। ठीक है, 208 की 2 से गुणा करेंगे तो 416 आता है, 416 से थोड़ा सा कम है, तो कितना आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा 1.8%। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1.8% ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह सबसे शॉर्ट अप्रोच है क्वेश्चन को करने की। नहीं तो अगर आप SP सेम करके कैलकुलेशन करते तो करके देख लेना आपको कितना टाइम लग जाएगा, और कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल सही हो। आप आर्यभट्ट नहीं हो, आप रामानुजन नहीं हो, ठीक है, कि आप ऐसे चुटकियों में सोल्व कर दोगे। ठीक है, तो ये अप्रोच सबसे बेस्ट है इस टाइप के क्वेश्चन को करने की, और यही आज का मेरा शॉर्ट ट्रिक को लाने का मतलब था कि क्या अपन इन सवालों में भी शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं क्या। एक तो था ये वाला सवाल, एक था कॉइन वाला सवाल, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन मैंने बहुत बेहतरीन ढंग से समझा दिए। ठीक है गाइस, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। इसी तरीके के सेशन में आगे आपके लिए लाता रहूँगा, और बढ़िया से आपको, अगर आप शॉर्ट ट्रिक का सेशन भी ले रहे हो, शॉर्ट ट्रिक नहीं होती एक्चुअली, ये कंसेप्ट है, और कंसेप्ट से ही शॉर्ट ट्रिक निकलती है। ठीक है, आपका मेन जो है वो कंसेप्ट सही होना चाहिए, कंसेप्ट से आप शॉर्ट ट्रिक निकाल सकते हो। ये कंसेप्ट होता है, बाकी शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होती है, कंसेप्ट ही मेन होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक का सेशन लेके आ रहा हूँ, लेकिन पूरा कंसेप्ट भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर देना, चैनल को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा इस फैमिली को बड़ा करिए। और आज पूरे 2 महीने भी हो चुके हैं चैनल को बने हुए, तो उसकी भी आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है गाइस, चलते अब मिलेंगे अपन कल शाम को। थैंक यू वेरी मच।